গুড ইভিনিং ওয়ান্স এগেন। মহাষ্টমীর শুভ মহা অষ্টমীর শুভেচ্ছা আরবান গ্রিনসের সমস্ত অধিবাসীদের সকলকে। আশা করি এই কটা দিন এখনো পর্যন্ত সবাই ভালো কাটিয়েছেন। वैसे आज कोई सवाल नहीं पूछूंगा किसी से, नो क्विज, नो सवाल। डिस्क्लेमर शुरू में दे देता हूँ, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू एनीवन, क्योंकि मुझे याद आया कि ये सवाल बेहुदा सवाल और उसके बेहुदा जवाब एक क्विज से 2500 साल पहले भारतवर्ष का इतिहास चेंज हो चुका था। एक ऐसा मोड़ आया था जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो एज अ चेंज आई विल गिव यू दोज टिडबिट्स। ये स्टोरी का थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जो दुर्गा पूजा होती है इसकी जो पॉपुलैरिटी है, जो जनता के मन में बसती है, फॉर ऑल दैट वन स्मॉल इंसिडेंस हैज़ अ वेरी बिग बियरिंग। बट बिफोर टेलिंग यू द स्टोरीज, let us begin the evening with an excellent rendition of Rupam Dehi, Jayam Dehi, Jasho Dehi, Disho Dehi by the ladies. Madhukaitavavithvansi Vidhatri Varade Namah Rupam Dehi, Jayam Dehi, Yasho Dehi, Disho Jahi Mahishasuramiryashi Bhaktanam Sukade Namah Rupam Dehi, Jayam Dehi, Yasho Dehi, Disho Jahi Dhumranetrvate Devi Dharma Kamarthadayini Rupam Dehi, Jayam Dehi, Yasho Dehi, Disho Jahi Rakta Bija Pade Devi Chandamunda Dinashini Rupam Dehi, Jayam Dehi, Yasho Dehi, Disho Jahi Nishubha Vinashi Trailokya Shubhade Namah Rupam Dehi, Jayam Dehi, Yasho Dehi, Disho Jahi Vanditam Yuge Devi Sarva Saubhagyadayini Rupam Dehi, Jayam Dehi, Yasho Dehi, Disho Jahi जय बड़ी सुन जरा चल करे कुछ मजा, थोड़ी शरारत कुछ शैतानी काम कोई गड़बड़ का। मेरी बड़ी सुन जरा चल करे कुछ मजा, थोड़ी शरारत कुछ शैतानी काम। Ain't nobody does it better. No, 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 no. Ain't nobody does it better. Ain't nobody does it better. No, 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 no. Ain't nobody does it better. चलो कहो वो क्या है कि जो ना हो, तुम हंसो खुश रहो, जो चाहोगे होगा। हे भाई सुन जरा चल करे कुछ मजा, थोड़ी शरारत कुछ शैतानी काम कोई गड़बड़ का। Thank you.
कुछ हुआ था कि एक मूर्ख था, एन इडियट, उसका नाम था कालिदास। तो ये यस कालिदासा तो ये उस ज़माने में गांव में ब्राह्मण घर का लड़का था, पढ़ा लिखा नहीं, संस्कृत पता नहीं, पूजा अर्चना कुछ होता नहीं, पाठशाला चला नहीं पाता, मामा के घर में बड़ा हो रहा था, माँ बाप था नहीं उसका। तो मामा बोले कि कुछ काम तो सीखा नहीं, घर में खाता है, वक्त ज़ाहिर करता है, फालतू काम में एक काम कर, जंगल में जा और लकड़ी काट के ला, कम से कम इतना करके दिखा। ठीक है, बड़ा खुश होकर चला गया, देखने में बहुत सुंदर था लेकिन किसी काम का नहीं था। चला गया लकड़ी काटने। तो कालिदास तो जा रहा है जंगल के तरफ, लेकिन इस समय भारतवर्ष में क्या चल रहा है वो पता करना ज़रूरी है हम लोगों के लिए। We need to understand the greater political situation in the country. দেশে কি চলছে এই সময় কুন্তল বলে একটা খুব পাওয়ারফুল রাজ্য ছিল, कुंतल राज। तो वहाँ का राजकुमारी का नाम था हैमश्री एंड एंटायर नॉर्थ इंडिया में उनके जैसा कोई पंडित नहीं था। तो उनका स्वयंवर का बात चल रहा था कुंतल राज्य में। प्रॉब्लम ये है कि इतना पढ़ी लिखी जो है उनके लिए वर कहाँ से मिलेगा। तो राजा जी उनसे पूछे कि बेटी तुमको कैसा पसंद है ये तो बताओ। तो शी सेड कि मुझे तो कोई भी चलेगा, चंडाल भी चलेगा, राजकुमार भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे मूर्ख नहीं चलेगा, मुझे पढ़ा लिखा विद्वान चाहिए। इसलिए मैं 3 सवाल पूछूंगी राज्यसभा में, जिसमें पूरा भारतवर्ष होगा, सारे राजा होंगे, सब होंगे। मैं 3 सवाल पूछूंगी, जो भी बंदा कहीं का भी हो, धनी हो निर्धन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सही जवाब दे देगा मैं उसी से शादी कर लूँगी। तो ये खबर जो है उस समय पूरा भारतवर्ष में फैल गया कि ऐसा एक सिचुएशन हुआ है। तो तुम्हें पता है स्टोरी? वेरी गुड। पूरा नहीं पता है तो अच्छा, मैं देखता हूँ थोड़ी देर में पूछ के। तो उस समय कालिदास जो है उस तरफ अपना लकड़ी काटने जा रहे थे। तो भारतवर्ष के सारे राजा जो है वो इस समय कुंतल के तरफ चल दिए। तो इन वन सच आफ्टरनून, बिसाइड्स अ पॉन्ड इनसाइड अ फॉरेस्ट, द ग्रेट कालिदास was sitting on a tree and cutting the branch, the very branch on which he was sitting. जिस डाली पे बैठा था उसी को काट रहा था, जो बाद में एक प्रोवर्ब बन गया हिंदी में, जिस डाली में बैठे हो उसी को काटते हो। तो मूर्ख तो था ही, काट रहा था, बड़ा उत्साह से काट रहा था कि मामा जी चलो आज एक काम दिया कुछ करने को, क्योंकि कोई कुछ देता नहीं है करने को। काट रहा था तो इसी समय हुआ कि बगल वाला बहुत पावरफुल एक किंगडम था, उसका नाम था सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के युवराज साहब बहुत जल्दी घोड़े में राज्यसभा की तरफ जा रहे थे स्वयंवर के लिए। तो बीच रास्ते उनको गर्मी लगी, उन्होंने पॉन्ड के बगल में दिखा कि यहाँ पे सरोवर है तो थोड़ा नहाया जाए, थोड़ा रेस्ट किया जाए, अपना घोड़ा रोका। तो इधर उधर देख रहे थे कि यहाँ थोड़ा नहाने का जगह है, तो कोई मिल जाए तो बोल देंगे कि भाई घोड़ा पकड़ लो थोड़ी देर के लिए, मैं आता हूँ। और देखा ये गधा बैठा है ऊपर, जिस डाली में बैठा है उसी को काट रहा है। बोला अच्छा मौका है, इसका तो बुद्धि कुछ है नहीं। तो उसको बोला ये मेरा घोड़ा पकड़ेगा, आधा घंटा के लिए पकड़ तो मैं तेरे को पैसा दूंगा। तो बड़ा खुश हो गया, हाँ हाँ घोड़ा पकड़ूंगा। तो ये जो है अपना राजवेश, अपना मुकुट, अपना तलवार सब कुछ रख के नहाने चले गए। अब इसमें श्रीमान कालिदास को शौक हुआ कि मुझे तो आज राजा बनना है, इतना अच्छा राजा का वेश, इतना बड़ा मुकुट, ये तलवार, ये घोड़ा, सब कुछ एक एक करके पहनने लगा। देखने में बहुत सुंदर था, पहन लिया तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा राजा है। बैठ गया, फिर चढ़ गया। ये पहनने के बाद हाथ में तलवार लिए, फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना, इतना भेस का नहीं तो क्या फायदा। फिर चढ़ गया पेड़ में और जिस डाली में बैठा था उसको 3 गुना जोर से काटने लगा। इस समय 2 चीजें हुई, एक तो पेड़ से सहा नहीं गया, वो डाली टूट पड़ी, वो सीधा गिरा घोड़े के ऊपर और घोड़ा पूरा नर्वस हो गया, कौन गिरा कुछ समझ में नहीं आया, वो पागलों की तरह भागने लगा और इसलिए किसी तरह घोड़े को पकड़ के बैठ गया। तो इसी से अब मैं यहीं पे छोड़ता हूँ इस कहानी को, शुरू करूंगा बाद में। भारतवर्ष के रंगमंच में एक बहुत बड़ी नाटक की शुरुआत इस मुहूर्त से हुई। आगे एक क्विज प्रोग्राम होने वाला है इसी कहानी में, जो बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन ये जो रंगमंच की कहानी अभी चल रही है,
एक गाना अभी सुन लेते हैं, रंगोपति रंगोपति, और उसके बाद फिर कहानी को चालू रखेंगे। रंगवती আরে রঙ্গবতী রঙ্গবতী কোন কলতা হসিব দে কহন কথা আরে মিত্র ভানু গন্তিয়ার কথায় প্রভুদত্ত প্রধান করিল সুর এত সুন্দর গীত আমাদের এই গীত একটু তোমাদের ভাষায় শোনাবো নাকি গো মহাষ্টমীর শুভ সন্ধ্যায় আমরা পরিবেশন করতে চলেছি দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। Jai
শ্রী সুকুমার রায়ের ঝালাপালা। হ্যাঁ, আমিও কান ঝালাপালাই করেছি অনেকক্ষণ ধরে, একটা গল্প বলে আরও বলবো আর কি, কারণ নাটকে রেডি হতে টাইম লাগবে। সো আই এম গোইং টু কন্টিনিউ উইথ দ্য স্টোরি ইন দ্য মিন টাইম। And while my dear technician is not switching on the light, perhaps to the benefit of everybody that I remain invisible, only audible, I don't know. Kire baba alota jalbi? I don't know. So anyway, तो कहा था मैं कि वो घोड़े के ऊपर गिर गया और घोड़ा भागने लगा। ठीक है, तो अभी ऐसा हुआ कि उस समय राजप्रासाद जो पैलेस था किंग का, तो उसमें जो लोग गार्ड का काम करते थे, तो भयंकर अफ्रीकन 7 फुट लंबा सब हाफसी टाइप के लोग स्लेव्स थे। उस समय स्लेवरी था, इट्स अ बैड थिंग, बट उस समय ऐसा ही था। तो वो लोग गार्ड करते थे। तो कालिदास एक भयंकर घोड़ा के पीठ में भयंकर स्पीड में वो घोड़ा सीधा आया पैलेस के गेट में। तो बाजार में सब जगह एकदम दहशत सी मच गई कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो वो दोनों मिलके गार्ड मिलके घोड़े को पकड़ लिया। तो वो जैसे घोड़े से उतरा, उसका मुकुट देख इन लोगों को लगा अरे ये तो सौराष्ट्र का प्रिंस है। तो सब लेके गए उनको अंदर, लेकिन उनको थोड़ा अजीब लगा कि कोई राजा ऐसे क्यों आएगा, मतलब वो, बट लेके गए आदर के साथ अंदर। उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक तो वो घोड़े के ऊपर गिरा, उसको लास्ट याद आ रहा है वो लकड़ी काट रहा था, वो गिरा कैसे ये भी उसको तब तक समझ में नहीं आया, कंफ्यूज था बेचारा। ठीक है, तो सब लोग मिलके उसको लेके अंदर गए कि भाई, तो वहाँ बहुत बड़ा स्वयंवर सभा चल रहा है। वहाँ एकदम कश्मीर से कन्याकुमारी सारे बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं सबकी हालत खराब पड़ी थी। 2 दिन तक राजकुमारी के 3 सवाल का जवाब किसी ने नहीं दे पाया। 3 तो दूर की बात, 1 सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया। इतने बड़े बड़े राजा राजघराने किसी की बस की बात नहीं थी वो। तो इस समय ये बंदा लाया जाता है वहाँ पे, उसको तौर तरीका कुछ नहीं मालूम, आके कैसे किंग्स कोर्ट में कैसे सैल्यूट करना पड़ता है, कैसे, तो वो आके इधर उधर देख रहे हो। जिंदगी में कभी राजसभा देखा ही नहीं, वो अटरली कंफ्यूज्ड ये वो। तो राजा को लगा कि ये थोड़ा ह्यूमरस बंदा है, ऐसे ही कर रहा है, सैल्यूट वैल्यूट किया नहीं और कुछ मजाक कर रहा है। तो जो भी है, तो बोला कुमार आप तैयार हैं, आपको सवाल पूछा जाएगा। उसको कुछ समझ में नहीं आया किसे बोला जा रहा है, वो इधर उधर देख रहा है। तो इसमें राजकुमारी खड़ी हो गई सवाल पूछने। आप बहुत गौर से सुनिएगा, इसके बाद वाला चीज जो है मैं बोला 2500 साल पुरानी केस है, और ये क्विज है जिसमें 3 क्वेश्चन है, जिससे हिंदुस्तान का इतिहास बदल गया था। ठीक है, राजकुमारी पूछती हैं, युवराज ये बताइए द्वंद्व किस में होती है, ये उंगली पे ध्यान दीजिएगा। तो उसको अचानक लगा ये लड़की मेरे को ये क्यों बोल रही है कि मेरी आंख नोच लेगी। वो उल्टा बोलता है 2 आंख नोच लूंगा। कुमारी शर्मा जाती है, क्योंकि द्वंद्व 2 में होता है। एक फंडामेंटल पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है, फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट देयर हैज टू बी 2 पार्टीज। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा शास्त्र का क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट आंसर एक्सीडेंटली उसने वहां पे दे दिया। वो बोला कुमार पहला सवाल का सही जवाब दिए हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस। भारतवर्ष के सारा राजा बैठा हुआ है, एक मूर्ख ने पहला सवाल का बाई एक्सीडेंट क्विज में सही जवाब दे दिया। ठीक है, चांस। टाइम फॉर सेकंड क्वेश्चन। तो बोलते हैं दुनिया में सबसे मीठा क्या है। तो इसमें उसका फिर ध्यान भटक गया, कौन लड़की क्या बोल रही है, उंगली दिखा रहे, वो ऐसे ऐसे देख रहा है। तो उसमें 2 तोते इनके सोने के उसमें थे। एट दैट मोमेंट ये 2 तोते के बीक्स, चोंच एक दूसरे को टच करता है। बोलते वो देखो क्या हो रहा है वहां पे, गधा ही है, क्या करेगा। कुमारी फिर शर्मा गई, इसका भी जवाब ठीक। सबसे मीठा चीज होता है प्यार। अब पूरा टेंशन हो गया, अब पूरा राज्यसभा का माहौल बदल गया। 48 घंटे तक कोई भी बंदा कश्मीर से कन्याकुमारी एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। ये आया 2 सवाल का सही जवाब दे दिया। अब हॉट सीट, अब 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन, थर्ड फाइनल, इससे किस्मत बनी है। तो बोलते हैं हिंदुस्तान का इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। इसमें उसका ध्यान फिर भटक गया, उसको समझ में नहीं आया, या कोई क्वेश्चन आंसर चल रहा है। तब तक हुआ यूं कि वो जो हापसी गार्ड्स थे वो वहाँ रंगमंच में थोड़ा नाटक करते, जैसे आजकल WWE नहीं होते उस तरह से फाइट करता है। तो इसमें एक भाला लेकर दूसरे को फोड़ने का ऐसा किया, उससे वो डर गया, बोलता अरे बाप रे ये क्या हो रहा है।
पिन ड्रॉप साइलेंस कुमारी बोली, इसका भी जवाब कुमार ने सही दिया। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है भय, डर, फियर। हिंदुस्तान का इतिहास बदल चुका था। यहीं पे छोड़ता हूँ, কান ঝালাপালা অনেক করেছি, একটা ঝালাপালা বলে ছোট নাটক করবে বাচ্চারা। আবার গল্পটা কন্টিনিউ করবো, কারণ অনেক লম্বা গল্প, আর এই মাঝখানে গ্যাপগুলো কভার করার জন্য এটা বানিয়ে এসেছি আজকে, যাতে আমাকে চুপ করে থাকতে না হয়। তো একটু বের করবেন অলরেডি। হ্যালো, এই না ইঞ্জিন ছুড়ে মারলাম, অঙ্ক ছুড়ে মারলাম। কি মজা, কি মজা, কি মজা! ইয়ে! তোরা করছিস কি? মেলাটা যাচ্ছিস না? বলি, তোদের ব্যাপারটা কি? যেই পড়াগুলো করে আসতে বলেছিল সেগুলি হয়েছে? যদি না পেরেছিস, কান দুটো একেবারে ছিঁড়ে দেবো। নে, কর, পড়া শুরু কর। কি হলো পণ্ডিত মশাই, কিছু খুঁজছেন? কিছু পড়ে গেছে কি? কিছু হারিয়ে গেছে কি? আর কি না, যে সব কাঁদো জুটেছে, কে কোথায় আমার জন্য কি পুরস্কার রেখেছিস সেটাই দেখছিলুম আর কি। অসভ্য শয়তান বিচ্ছুর দল, মেরেই তোদের মুখ ফাটাবো আজ। এ কি, তিনটা বাধা কেন? বাকি দুটো বাধা গেল কোথায়? এত দেরি হলো কেন? এতক্ষণ কি করছিলি? বটে, অনেকদিন পিঠে কিছু পড়েনি বুঝি? ছুরি কিসের? না না, ছুরি পাবি রে, যা। পড়ার সঙ্গে কোনো নাম নেই, এসেই ছুটি খোঁজ। জানেন না, জমিদার ঝিঙেটোলা জমিদার বাবু আসবেন যে। লাট সাহেব এলেও যেতে পারবি নে। কেসটা কোথায়? তো জানি না, দেখে আনবো। কেসটা, 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 থাক থাক, তোদের আর ডাকতে হবে না। উফ, কানটা একেবারে ঝালাপালা করে দিল সব। নে, পড়া শুরু কর। দিও গো
इसका कुछ प्रतिकार करो ना रे बेटा। अरे अरे का बोल रहा बाबू? आहा এটা দেখি একেবারে মূর্খ। अरे हमारा पाशेर बाड़ी में एक गाने उस्ताद है नहीं, उसका कोई कांड नहीं है। अरे इमरान और केवल सारे गाना करता है। अरे ई का होता? अरे खेले जा। ओरे तू ना बोल सारे गामा थाम बड़ा। ऐसा करता गामा पादा उनी पगड़ी कांड के बड़े छाला वाला कर दिलो सब। ऐसा करता है। क्या करेगा बाबू? ये हमारा काम नहीं ना, তোমার কাজ না। মাইনে খাবে তুমি আর কাজ করবে বেচারাম তেলি। हाँ बाबू। दिल बेटा करो काजे नहीं, फिर रात देखा तो ऐसा उत्तम मध्यम देगा ना, थोड़ा को थोड़ा कर देगा। पागल है रे बाबा। अरे ये तो पागल है रे बाबा। भागो भागो। ওরে তোরা থামলি কেন? এই কি রে কমেন্ট আগে বলতে পারিস না? বলি পড়ছিস না কেন? পড়ছি না তো। শুনতে পাই না কেন? চেঁচিয়ে পড়। গাল ফোলা ফোলা ব্যাং গাল তোলা রাঙা ছাতা হেটো ব্যাং কিছু ব্যাং ঘ্যাগর ঘ্যাং ঘ্যাগর ঘ্যাং ঘ্যাগর ঘ্যাং ঘ্যাগর ঘ্যাং ঘ্যাগর ঘ্যাং। থাম থাম থাম, এত করে পড়তে এসেছিস? আই গো আপ উই গো ডাউন সেই কখন এসেছি এখনো এত করে পড়তে বললাম। সেই আমি যেন তোর দেখিনি শোনা যাচ্ছে তো। আই গো আপ উই গো ডাউন এটার মানে কি? মানে আই আই কি না চক্ষু। গো গো মানে গরু। আপ মানে আপ মানে জল। গরু চোখে জল মানে গরু কা দিতেছে। না অর্থাৎ কিন্তু উই গো ডাউন মানে বিপকা। গো ডাউন মানে গুদাম ঘর। গুদাম ঘরে বি ধরেছে, তাই না দেখে আই গো আপ মানে গরু কাঁদিতেছে। কি বলি কাঁদিতেছে? ঘটে ফের ওই রকম পিট কেল শব্দ করবি তো পিটিয়ে সিধা করে দেবো। নে মার পড়টা মার। নে মার শুরু কর। পণ্ডিত মশাই, ও পণ্ডিত মশাই, হবে না, সব আমাকেই বলে দিতে হবে। একটু শান্তিভাবে চিন্তা করব তার জো নাই। এবার পণ্ডিত মশাই কেসটা আমার ভাঙছে। না পণ্ডিত মশাই, আমি গান শুনতেছিলাম তাই আমার ব্যাটা দেখাচ্ছে। কে বলি বাদরামি, দাঁড়িয়ে বসো। কই দাঁড়াচ্ছিস না যে? আমি কেন দাঁড়াবো? ঘটিকে জিজ্ঞেস কর। কি রে ঘট? ওকে দাঁড়াতে বলেছে না পণ্ডিত মশাই? ও পণ্ডিত মশাই কাকে দাঁড়াতে বলেছে? তোকে দাঁড়াতে বলেছি, দাঁড়িয়ে পড়। তোকে একবার দাঁড়াতে হবে। কখনো না, এমনি দাঁড়াতে বলেছে। এক আঙুল দিয়ে বলেছে, তার মানে একবার। না বাবা ডান পা, বাবা ডান পা, বাবা ডান পা, বাবা ডান পা। কি হলো পণ্ডিত মশাই?
আমার ঝালাপালা হওয়ারই অবস্থা। নামগুলো একবার বলে দিচ্ছি। পণ্ডিত মশাই হচ্ছে সৃজিতা, আর বাকি ছাত্রদের মধ্যে হচ্ছে আরিয়ান, অনুষ্টুপ, টিয়ারা, রেয়াংশ, বিমান, আর আমাদের হাবিলদার সেজেছে আয়াংশ, এবং যে সূত্রপাত করেছে আয়ান। তো সবাই একটু জোরে হাততালি দিন খুদে পার্টিসিপেন্টদের জন্য, আর ধৈর্য দিয়ে দেখার জন্য। दिल खोया मेरा मन बोले चल हो रे आज कल सुन जा हो मैं तो तेरे नाल नचना हो मैं तो तेरे नाल नचना हो तेरे नाल नचना
परमेश्वरी देवी जनार्दनस्य आधारभूता जगदन्वमेन वही स्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया तवैतदप्यायते শ্রীরামচন্দ্র যে লীলার বোধন করেছিলেন, স্বর্গের দেব পুরুষগণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যে রণদেবীকে অসুর নিধনে পাঠিয়েছিলেন, সেই দুর্গাই 21 শতকের নারীর ক্ষমতায়ন। তার মহাতেজ চিরজাগরণ আগুন হয়ে জ্বলে উঠুক মাটির পৃথিবীর প্রতিটি নারীর মধ্যে। হে মহামানবী, তোমাকে সেলাম। মেয়েটির নাম দুর্গা সোরেন বটে, মেয়েটির নাম দুর্গা সোরেন বটে। মায়ের ছিল না অক্ষর জ্ঞান ছাটে, সর্বশিক্ষা অভিযানে পেয়ে বৃত্তি, দুর্গা হয়েছে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি। সাঁওতালি গান ইংরেজি ভাষা বাহাতে, কম্পিউটারে শিখেছে ইমেল পাঠাতে। অঙ্কের স্যার ভুল হলে যোগ বিয়োগে গায়ে হাত দেয় পড়া শেখানোর সুযোগে। দুর্গা জানে না কোনটা যৌন লাঞ্ছনা, স্যারটা নোংরা বটে, কথাটা মানছ না। শেষে একদিন স্যারের নোংরা হাতটা মচড়ে দিয়েছে দুর্গা, মেরেছে ঝাপটা। ওরে অর্ধেক আকাশে মাটিতে শ্যাওলা, আকাশে উড়বে হবে কল্পনা চাওলা। যদি না বিমান ভেঙে পড়ে তার দুর্দর, মহাকাশচারী হবে বটে দুর্গা। বিশ্বায়নে পণ্যায়নে খণ্ড খণ্ড মানচিত্রে বাংলা বিহার রাজস্থানে সাধারণী নমস্তুতে। বর্ণব্রতে পত্নীব্রতে মোহমুদ্রা ধ্বংসমুদ্রা, প্রযুক্তিতে গৃহকর্মে সাধারণী নমস্তুতে। আমার দুর্গা পথে প্রান্তরে স্কুল ঘরে থাকে, আমার দুর্গা বিপদে আপদে আমাকে মা বলে ডাকে। আমার দুর্গা আত্মরক্ষা, শরীর পূর্বে মন না। আমার দুর্গা নারী গর্ভের রক্ত মাংস কন্যা। আমার দুর্গা গোলগাল মেয়ে, আমার দুর্গা তন্নি। আমার দুর্গা কখনো ঘরোয়া, কখনো আগুন বন্যে। আমার দুর্গা মেঘা পাটেকর, তিস্তা শীতলা বাদেরা। আমার দুর্গা মন হয়ে চলে অমাবস্যা রাধেরা। আমার দুর্গা মণিপুর জুড়ে নগ্ন মিছিলে হাঁটে। আমার দুর্গা কাস্তে হাতুড়ি আউস্থানের মাঠে। আমার দুর্গা ত্রিশূল ধরেছে স্বর্গে এবং মর্তে। আমার দুর্গা বাঁচতে শিখেছে নিজের নিজের স্বার্থে। আন্দোলনে উগ্রপন্থে, শিক্ষাব্রতে কর্মযজ্ঞে, রান্নাঘরে আতুর ঘরে মা তুঝে সেলাম। অগ্নিপথে যুদ্ধ জয়, লিঙ্গ সাম্যে শ্রেণী সাম্যে, দাঙ্গা ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মা তুঝে সেলাম। মা তুঝে সেলাম, মা তুঝে সেলাম। संग ढोल बाजे
आप लोगों को पसंद आएगी। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को गाना पसंद है, अगर आप लोगों को गाना आता है देन आपको प्लीज़ गाया दीजिए, ठीक है। Everyone, great Kabira, Kabira, राजा तुझको पुकारे मेरी परछाइया, कबीरा मांगा, कबीरा यूं न जा, कैसा तू है मेरे नहीं कैसा मर जाएगा। Inspired Arijit Singh. So I bet ये गाना सब लोगों को पता है. So the name of the song is
ए दिल मुश्किल का टाइटल था। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है।